आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पामिस में हार्दिक स्वागत है। ये एक महिला का हाथ है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाई दे रही है। सबसे पहली चीज़, बुध की उंगली अपने आप में अच्छी लंबाई लिए है। इस लेवल पे होना चाहिए, ये लेवल से ऊपर जा रही है। आप देखेंगे बोलने चालने की क्षमताएं बहुत अच्छी है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सूर्य की उंगली, गुरु की उंगली, शनि की उंगली अच्छी लंबाई लिए है। हाथ एक सॉफ्ट स्किन वाला हाथ है, यानी कि ऑब्जर्वेशन अच्छा रहेगा, बुद्धिमानी अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो मत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बुद्धिमानी बेहतर रहने वाली, इसमें कोई दो मत नहीं है। नेचर यदि आप देखेंगे तो सॉफ्ट स्पोकन, धीमे से जो विचार करने की शैली, कभी कभी आवाज़ बढ़ भी जाता होगा तो मैटर अलग है, लेकिन वैसे तो सॉफ्ट स्पोकन, समझदार, एक अच्छी महिला यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अंगूठा अच्छी लंबाई लिए हुए है इस प्रकार से, और ये दर्शाता है कि दृढ़ निश्चय है। जिद जिनमें होती है उनके अंदर में दृढ़ निश्चय भी होता है। जिद और दृढ़ निश्चय के बीच में बहुत महीन रेखा होती है। कंस्ट्रक्टिव जिद, कोई काम हाथ में लिया तो उसे पूरा करने की जिद अवश्य तौर पर रहेगी। आधे अधूरे काम छोड़ना इनको पसंद नहीं रहेगा। कामों में कभी भी ये कोई भी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, ये मान के चलिएगा। स्ट्रेच हाथ है, आड़ी रेखाएं काफ़ी हैं, रिंकल्स बने हुए, क्रीजेस बनी हुई हैं, तो निश्चित तौर पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कई बार मल्टीपल लोगों के साथ में, परिवार के अंदर में हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, तो रहेंगे। मल्टीपल लोगों के साथ में डिफरेंसेस रहेंगे, चाहे परिवार में हो या बाहर हो, क्योंकि तर्क शक्ति बहुत अच्छी है। और जब तर्क शक्ति अच्छी होती है तो सामने वाले की बात को जिस प्रकार से भी साबित करना, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वे में, नेगेटिव है तो नेगेटिव वे में, उनकी कमियों को पकड़ के बोलने की भी क्षमताएं अच्छी रहेंगी। साहसी, निडर वक्तव्य करने वाली महिला यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। निश्चित तौर पे मान के चलिए अच्छा है, बोलना अच्छा है, समझदारी अच्छी, इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यदि आप इस प्रकार से देखने को जाएंगे तो मस्तक की रेखा दो विधाएं देती हैं, दो प्रकार के विचार, क्योंकि यहाँ पे दो भाग में हो रही है, और इधर में एक सपोर्टिव लाइन इस प्रकार से मस्तक की रेखा यहाँ पे निकल के आ रही है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होती है, ये रेखा भी इनके हाथ में बनी है, जो पूर्व जन्म के बचे हुए पेंडिंग कार्य को इस जन्म में पूरा करती है, और राइट हैंड में बनी है निश्चित तौर पे। तो ये एक और अलग बात है। पूर्व जन्म का कोई कार्य इस जन्म में पूरा करेंगे, पुण्य कर्म है। ऐसा ही कोई आधा अधूरा गलत कार्य नहीं है। कोई ऐसा कार्य जो इनका निश्चय किया होगा, नहीं हो पाया होगा पिछले जन्म, वो करेगा। ऐसे रेखाएं शेयर मार्केट में भी या अचानक धन लाभ कराने की भी संभावनाओं को दर्शाती है, तो वह भी चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। बात करेंगे हार्ट लाइन की, तो इस प्रकार से हार्ट लाइन है, यहाँ पे जा रही है, गुरु के माउंट के ऊपर में पहुँची हुई है। एक लाइन इस प्रकार से बाइफर्केट होकर उसमें या कहिए उसमें आके मिल रही है, ये हिस्सा जा रहा है, गुरु की लाइन है, हृदय की लाइन है। और कुछ यहाँ पे फॉगीनेस है, तो ओल्डर एज या मिड एज की बात से धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से तीर के जैसे भाग पीछे में होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं कुछ रहेंगी, मल्टीपल तकलीफ़ें रहेंगी, छोटी छोटी तकलीफ़ें रहेंगी, निश्चित तौर पे स्वास्थ्य को लेकर तकलीफ़ें रहने वाली है। नेगेटिव बातें पहले कर लेते हैं, हाथ में काफ़ी अच्छी बातें भी हैं, उनकी भी हम चर्चा अवश्य तौर पे करेंगे। ये बातें यहाँ पे दिखाई दे रही है स्पष्ट तौर पे, नेगेटिव बातें हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब पॉजिटिव बात करते हैं। पॉजिटिव बात यदि करेंगे तो राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन जा रहा है, अच्छा लंबा ट्रायंगल है। अगर ये देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर ट्रायंगल की निर्मित हो रही है, ये भी ट्रायंगल अपने आप में बहुत मजबूत ट्रायंगल है। ये एक में आपकी जो है अपॉर्चुनिटी की रेखा कहिए या बुध की तरफ में जाती हुई रेखा कहिए बना रही है ट्रायंगल। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ट्रायंगल के अंदर में ट्रायंगल और रेक्टेंगल बन रहा है, यानी कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। तो जॉब करते रहेंगे, जॉब करें तो सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में बहुत तगड़े सक्सेसफुल रहेंगे, बैंकिंग इंश्योरेंस के फील्ड में बहुत तगड़े सक्सेसफुल रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। मेडिकल का फील्ड भी यदि ये चुनते हैं तो उसमें सक्सेसफुल, एजुकेशन का
फील्ड भी इनके लिए, सारे फील्ड्स इनके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बोलने की कला में जो माहिर होता है, जिनके अंदर में वही बोल सकता है जो समझदार है, अच्छी समझदारी रखता हो, जो समझदार व्यक्ति हो। तो चीज़ों को समझ के बोलने की जो योग्यता है, इनको एजुकेशन के फील्ड में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी ये लोगों को इम्प्रेस कर सकती हैं, और जो भी इनसे मिलता होगा इनके पर्सनालिटी से, इनके बोलने से मंत्रमुग्ध होता होगा, इनसे अटैच होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। सर्कल बड़ा रह सकता है, कनेक्शंस काफ़ी अच्छे रहेंगे, कम्युनिकेशंस काफ़ी अच्छा रहेगा, मजबूत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तगड़ा कम्युनिकेशन यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें हैं। अगर ग्रहों की बात करेंगे हम तो भाई जाते हैं नॉर्मल एनालिसिस पे। गुरु का माउंट अच्छा है, इस प्रकार से फैलाव लिए है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उभार नहीं है, लेकिन फैलाव बहुत अच्छा है, तो निश्चित तौर पर अच्छी बात है। शनि का माउंट वीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। शनि का माउंट यदि आप देखेंगे तो फ्लैट है। ऐसे लोगों को शनिदेव की उपासना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। शनि का मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः यह बोलना चाहिए। दिन में शनिवार से चालू करें, जीवन भर शनि का इस मंत्र का जाप करें, शनि की आराधना करें, शनि की पूजा करें। संभव हो तो शनि के मंदिर में जाइए, वहाँ पे तिल्ली का तेल, काले तिल, काली उड़द चढ़ाएं निश्चित तौर पे, और कपास के पेड़ के पत्तों की माला, कपास की माला नहीं, कपास के पेड़ के पत्ते जो होते हैं उनकी माला आपको शनि मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर के आसपास मिल जाएगी। इनको शनि मंदिर में जाना ज़्यादा लाभदेय रहेगा। सूर्य का माउंट एवरेज है, और बुध का माउंट भी जो है वो माउंट एवरेज है, लेकिन उंगली एक्स्ट्रॉर्डनरी है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन 1, 2 और 3 का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूँ, ये 3 का कॉम्बिनेशन अपने आप में इनको एक्स्ट्रॉर्डनरी उपलब्धियाँ दे सकता है, मजबूत है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा विवाह की रेखा, मध्यम आयु में ही शादी हो चुकी रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। टाइम से मैरिज कह लीजिए ये, या थोड़ा सा लिटिल बिट लेट की तरफ जाएगी टाइम पे, यानी कि 28-29 की एज, उसके आगे की एज में शादी होती हुई दिखाई दे रही है निश्चित तौर पे। यहाँ पे यदि पारिवारिक जीवन की, सामाजिक जीवन की बात करेंगे तो कुछ स्ट्रेसेस रहने वाले हैं, परिवार को लेकर चलता है, कुछ दिखाई देती है, डिफरेंसेस के बारे में पहले भी कहा। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में भी क्रीजेस हैं, तो प्रोफेशन में रहेंगे तो कंपटीशन फेस करना पड़ेगी, कुछ विरोधी रहेंगे, क्योंकि बोलना है, बोलने में कहीं पे भी चूकना है नहीं, कभी कभी मुंह फट भी बन जाते हैं, तो लेकिन सच बोलते हैं, या इनका जो ऑब्जर्वेशन होता है क्लियर कट, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं इनको एक बात ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से चुप रहने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे चुप रहें। बोलने से कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, तो बहुत अच्छाई या बहुत मीठा आपके लिए बहुत अच्छा स्वाद दे सकता है, लेकिन ज़्यादा मीठा डायबिटीज़ बना देता है, तो उसमें बैलेंस रखना है, चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करना है, सिचुएशन को ऑब्जर्वेशन करना है, और उसमें बैलेंस रखना है। मंगल का ये जो क्षेत्र है, इस पर रेखाएँ हैं, तो मैंने पहले भी कहा है कि शॉर्ट टर्म गेंस वाली चीज़ें, छोटे छोटे म्यूचुअल फंड में हफ्ता 10 दिन 15 दिन, या शेयर मार्केट में कुछ पैसा डालें, बहुत लंबी लालच में ना खेलें, लेकिन अपना अफोर्डेबल लिमिट्स के अंदर में खेलेंगे तो शेयर मार्केट से भी लाभ होता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। चंद्र का क्षेत्र अपने आप में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रेखाएं हैं, तो यात्राएं हो सकती हैं। यहाँ पे हल्का सा डेंट मार्क है, तो पानी से थोड़ा संभाल के रहने का है, अच्छा दर्जे का पानी पीना चाहिए, वरना पानी के कारण में पेट संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं। इमोशंस में काबू रखना है, हालांकि बुद्धिमानी है तो इमोशंस पे काबू रखेंगे, लेकिन कभी कभी इमोशन में आके गलत डिसीजन लेने की संभावना इस प्रकार की चीज़ें बनाती, तो वहाँ पे थोड़ा बचने की आवश्यकता है, प्रैक्टिकल निर्णय लें। कुछ यहाँ पे यात्रा संबंधी रेखाएं बनी हुई हैं जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर बना सकती हैं इनको, आज नहीं है तो आगे जाके ट्रैवलिंग होगी, निश्चित तौर पे मानते चलिएगा ट्रैवलिंग है, और वो इनको अच्छी लाभ दिलाने वाली स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। आप सूर्य के क्षेत्र में जाएंगे तो सूर्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो रेखाएं अच्छी हैं, काफ़ी मजबूती के साथ में बनी हुई रेखाएं हैं। आप देखिए, ये देखिए, ये रेखाएं हैं, मल्टीपल रेखाएं हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकते हैं। एक आड़ी रेखा भी यहाँ पे जा रही है, तो निश्चित तौर पे स्टेयर का यदि लाभ बनाती हैं तो ऊपर जाने, उछाल मारने के लिए
प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए जो सूर्य का क्षेत्र है अच्छा क्षेत्र है। इधर पे भी आप देखेंगे तो लैडर बनी हुई है इस प्रकार से, ये लैडर का फॉर्मेशन है। लैडर जब बनती है तो ये अच्छा फायदा कराती है। ये जाला नहीं है, लैडर है। आप देखेंगे, मैं हटा देता हूँ तो देख लीजिए आप, ये इधर है, ये इधर है, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा और यहाँ पे एक रेखा, ये फ़ायदा कराने वाली चीज़ है। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी गेंस कराएंगे। मल्टीपल कम से कम 3 से 4 सोर्सेज से पैसा मिलता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है तो फ़ायदा कराता है। अब आ जाते हैं मुख्य बात पे। ये यहाँ पे इस प्रकार की आकृति बन रही है और ये रेखा है। मछली तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन मछली के जैसी आकृति बन रही, द्वीप नहीं है ये, मछली के जैसी आकृति। तो जीवन में अपनी बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए निश्चित तौर पे कभी ना कभी एक अच्छे धन लाभ को अर्जित करेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लाइफ लाइन में देखेंगे तो कुछ आड़ी रेखाएं मुश्किलात दे रही है। 19-20 के साल एज के पास से यहाँ पे मस्तक की रेखा इफेक्टिव हो रही है और मल्टीपल टास्किंग की कैपेसिटी इनको दे रही है। कम से कम 2 काम एट ए टाइम पे ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 25 के आसपास की एज, कुछ संघर्ष होगा, कंपटीशन में सफलता प्राप्त करते हुए जीवन में आगे जाने का मार्ग खुलेगा। 28-29 के आसपास का पीरियड, 27-28 के आसपास का पीरियड, 27-29 के आसपास का पीरियड कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि देगा। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे बड़ी क्रांति आप देखेंगे तो 39 की एज में आ रही है। अगर यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड को देखने, राइट हैंड को देखने जाएंगे तो इसमें भाग्य की रेखा ऐसी जो बनती है या ऐसी बनती है वो नहीं है। इसी कारण इनको ईश्वर ने मल्टी स्केल बनाया। फ्रीलांसर के तौर पे काम करेंगे तो बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त करेंगे। जहाँ मन हो, सूर्य का क्षेत्र हो, शनि का क्षेत्र हो, गुरु का क्षेत्र हो, बुध का क्षेत्र हो। इसीलिए बैंकिंग से रिलेटेड काम करें, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करें, अकाउंटेंसी से रिलेटेड काम करें, फ़ायदा होगा। लेक्चरशिप करें तो फ़ायदा होगा, मोटिवेशनल स्पीकर बने तो फ़ायदा होगा, मेडिकल के क्षेत्र में काम करें, रिसर्च करें तो फ़ायदा होगा। क्योंकि इस प्रकार की लंबी उंगली जो होती है ना, इनको रिसर्चर भी बनाती है। हर चीज़ को ये डिसेक्शन करके, कोई घटना भी होगी, कोई एक्टिविटी भी होगी, कोई सराउंडिंग्स भी होगी तो उसका डिसेक्शन अवश्य करेंगे। डिसेक्शन मतलब फिजिकली काट पीट नहीं, मानसिक तौर पे उसको पढ़ने की, समझने की, जिज्ञासा शांत करने की प्रवृत्ति इनके अंदर रहेगी। तो एक रिसर्चर की भी यहाँ पे योग्यता, क्षमताएं हाथ में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। आप यदि इस चीज़ को यहाँ पे देखने जाएंगे तो वो भी काफ़ी मजबूती के साथ में दिख रही है आपको। लाइफ में सबसे बड़ा चीज़ 38-39 के आसपास का पीरियड है और फिर 60 के आसपास में इम्प्रेशन है, आगे जाके लाइन बन रही है। यहाँ पे बड़ी उपलब्धि, बड़ी पैसे की प्राप्ति हो रही है। तो ओल्ड एज में जाने के बाद में जॉब करेंगे तो रिटायरमेंट आएगा तो फाइनल सेटलमेंट से अच्छा पैसा मिलेगा। इन्वेस्ट करें, उसको इन्वेस्ट करेंगे तो उससे लाभ होगा और वो भी एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे जो बन रहे हैं, जो जैसे कि मैंने कहा 3-4 सोर्सेज से पैसे मिलते हैं, तो इसी प्रकार से हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट करें, उससे आगे जाके भी एडिशनल इनकम मिलती है, यानी कि मल्टीपल इनकम जीवन में रहने वाली है, ये मान के चलिए। तो राइट हैंड के हालचाल हैं। लेफ्ट हैंड की तरफ में आते हैं हम। लेफ्ट हैंड में यदि आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड में इस प्रकार से रेखा बनी है। यहाँ पे यदि लाइफ लाइन देखेंगे तो ये आ रही है और कर्म की रेखा के साथ में यहाँ पे बहुत करीब से गुजर रही है। ये पीरियड ऐसा रहेगा जो इनको अच्छे प्रोग्रेस देता हुआ दिखाई देगा। 10, 20, 30, 40, 45 से लेके तो लगभग 55 की एज का पीरियड अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में अच्छे प्रोग्रेस को अचीव करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। मल्टीपल यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं बुध की तरफ में, और जैसा कि मैंने पहले कहा है, राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन गया है। अब ये राहु के क्षेत्र का ट्रायंगल आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया है। ये इस प्रकार से यहाँ पे बन रहा है, ये बना मल्टीपल रेखा है, मल्टीपल ट्रायंगल कहिए, रेक्टेंगल कहिए, और अच्छी लाइनें जा रही हैं। बुध के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो रेखाएं बनी हुई हैं, काफ़ी रेखाएं बनी हैं इस प्रकार से। तो ये वाणी में इनको प्रभुत्व प्रदान करती है। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर फ्रीलांसर रहें या अपना बिजनेस करें एज़ कम्पेयर टू जॉब, तो ज़्यादा फायदा होगा।
ज़्यादा उन्नति के अवसर मिलेंगे, ज़्यादा आगे जाने की संभावना बनती है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ट्रैवल से रिलेटेड ये रेखाएं बनी हैं। चंद्र के क्षेत्र में से भी आती हुई रेखा भाग्य रेखा में यहाँ पे मर्ज हो रही है। तो ये कुल मिला के हाथ एक कैपेबल हाथ है, बहुत अच्छा हाथ है। थोड़ा पारिवारिक लेवल पे यदि आप देखेंगे तो कुछ डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन बाकी लाइफ में लग्जरी जुटाने की ताकत है। ये जो रेखाएं हैं, ये रेखा, ये यहाँ पे जो आड़ी रेखा है या क्रीजेस बनने की, क्योंकि हाथ स्ट्रेच है तो क्रीजेस अभी दिख नहीं रही है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो वो रेखाएं और ये क्रीजेस स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। इसके कारण हो सकता है पर्सनल लेवल पे संबंधों को लेके कुछ अनसेटिस्फैक्शंस लाइफ में आ सकते हैं। अगर अभी नहीं है तो आगे जाके आने की संभावनाएं बनती है। तो उस चीज़ों में थोड़ा इनको सतर्क रहना है। वहाँ पे थोड़ा बोलने पे या आपकी वाणी के ऊपर में नियंत्रण रखेंगे। हर बार एडवाइस हो सकता है कि आपकी अच्छी हो, लेकिन हर बार आपकी अच्छी एडवाइस भी लोगों को पसंद आए यह ज़रूरी नहीं होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। स्वास्थ्य के मामले में मैंने पहले भी कहा है, यहाँ से हार्ट की लाइन है, कुछ ओल्डर एज में जाने के बाद में संभावनाएं थोड़ी तकलीफ की होती है। यहाँ पे लाइफ का स्पैन देखेंगे तो 65 के आसपास क्लियर है, बीच में गैप आ रहा है और आगे लाइन कंटिन्यू हो रही है। तो 65 से लगभग 67-68 का पीरियड मुश्किलात की स्थितियाँ दे सकता है, और इस मुश्किलात की स्थिति से यदि आप पार कर लेते हैं तो 75 के आसपास तक लाइफ पहुँचने की संभावनाएँ इसमें दिखाई देती हैं निश्चित तौर पे। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियाँ ओल्डर एज में जाने के बाद में आने वाली, हॉस्पिटलाइजेशन निश्चित तौर पे है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे द्वीप बन रहा है। ये फिर फर्राटे या खराटे की जैसी रेखा बन जाती है, झाड़ू की जैसी झाड़ू बनती है, तो ये अच्छी बात नहीं होती है आखिरी में जाके। हालांकि ऊपर की रेखा एनर्जी देती तो नीचे की रेखाएं आपको वीकनेस दे देती हैं, तो मैच बराबर का होके नेगेटिव साइड में जाता है, क्योंकि नीचे की रेखाएं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अपर साइड की। अपर साइड में 2 रेखाएँ, तो नीचे यहाँ पे काफ़ी सारी रेखा, और ये द्वीप बने हैं उसके पहले। तो इसके लिए ओल्डर एज में जाने के बाद में 60 की एज के बाद में स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। परेशानी आती तो इलाज कराएं, अपने आप को नॉर्मलिटी की तरफ में लाएं। इलाज कराना, इन्वेस्टिगेशन कराना कि तकलीफ़ या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का क्या कारण है, उससे आप यदि बाहर निकल जाते तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है और जीवन एक नॉर्मलिटी की तरफ में रहता है। तो मैक्सिमम लाइनों को हमने रीड कर लिया है। लाइनें काफ़ी सारी कंस्ट्रक्टिव लाइनें हैं, ये भी कंस्ट्रक्टिव लाइनें हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से ट्रायंगल बन रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ओपन है तो पैसा कमा रहा है, कुछ पैसा फालतू में जा सकता है, और ये लाइफ लाइन के साथ में मिलके ये जो ट्रायंगल बन जा रहा है ये भी इनको फायदे करा रहा है। तो मनी का ट्रायंगल अच्छा है, बड़ा है, पैसे की आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है, मजबूत रहने वाली है। पैसा बचाएंगे, पैसा कमाएंगे, और अपने वाणी के द्वारा ही हर समय उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे, सफलताओं को प्राप्त करेंगे, और अच्छे स्तर पे पहुंच के एक सफल जीवन की यात्रा हमेशा शांति के साथ, पोलाइटनेस के साथ में बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।